11 से 11 एक त्रिभुज की स्थिरता। हाँ, मुझे लगता है कि हम सभी को एक साथ खेलना चाहिए। इस तरह कोई भी नहीं हारेगा। मैं नहीं चाहता। इससे पहले कि एओबा जवाब दे पाती, टेंटेन ने सीधे विरोध किया और गुस्से में अपने गालों को छोटे बन की तरह फुला लिया। टेंटेन के अटल रुख को देखकर एओबा को सिरदर्द महसूस हुआ। किसने कहा कि बच्चों को ईर्ष्या नहीं होती? किसने कहा कि बच्चे लाभ और हानि की गणना करना नहीं जानते? उसने अपने दोनों हाथों में रखे पैसों को देखा। एक तरफ टेंटेन द्वारा धकेले गए कई विस्फोटक ताबीज थे और दूसरी तरफ पॉकेट मनी थी जो इन्होंने फूलों की सजावट सीखकर कड़ी मेहनत से अर्जित की थी। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और इस दसपुल सम्मन को वापस ले लिया। अतीत में उसने उचित तरीके से ईमानदार लेनदेन के माध्यम से पैसा कमाया था, इसलिए वह थोड़े से पैसे के लिए 3 छोटी लड़कियों के दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकता था। यदि उसने वास्तव में इस थोड़े से पैसे के लिए टेंटेन को चुना तो इनो और सकुरा निश्चित रूप से दुखी होंगे। लेकिन अगर उसने पैसे ले लिए और फिर भी इनो और सकुरा के साथ रहा तो यह टेंटेन के साथ अन्याय होगा। उसे निष्पक्ष होना था। यदि वह चीजों को संतुलित नहीं रख सका तो उनमें से एक के चले जाने पर क्या होगा? हालांकि यह कुछ हद तक कपटपूर्ण था, चूंकि वह पहले ही स्थानांतरित हो चुका था और उसके पास धोखेबाज थे। वह स्पष्ट रूप से उन सभी को चाहता था। यही उसका एकमात्र लक्ष्य था। टीएन वह माह लड़का है, वहीं एओबा ने पहल करते हुए टेंटेन और इनो दोनों का हाथ पकड़ा और उन्हें पैसे लौटा दिए। आओबा। जब उन्होंने एओबा को अपने पैसे वापस करते देखा तो वे दोनों घबरा गए। वे जानते थे, हालांकि उन्हें इसका कारण समझ नहीं आया, कि एओबा को वास्तव में पैसा पसंद था। अब जब उसे पैसे भी नहीं चाहिए थे तो क्या वह उन्हें भगाने की योजना बना रहा था? एओबा ने उनके चिंतित भावों को नजरअंदाज कर दिया और गंभीरता से बात की। चूंकि यह मेरा घर है, कौन खेलता है और हम क्या खेलते हैं यह मुझ पर निर्भर है। कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। टेंटेन और इनो प्रतिक्रिया देने से पहले सकुरा पहले ही उत्तर दे चुका था। बाकी लोगों ने सकुरा को आश्चर्य से देखा, विशेष रूप से उजुकी युगाओ, जिसकी सकुरा की ओर नजर अब और भी गहरी सावधानी बरतने लगी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह अंतर्मुखी दिखने वाली छोटी लड़की वास्तव में तीनों में सर्वोच्च रैंक वाली होगी। जब तक मैं एओबा के साथ खेल सकता हूँ सब कुछ ठीक है, सबकी नजरों के सामने सकुरा ने शर्म से बुदबुदाया। यह देखकर आओबा मुस्कुराया। हालांकि सकुरा की आमतौर पर कम उपस्थिति होती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से वह थी जिसने उसे सबसे अधिक सहज महसूस कराया। वह न केवल समझ रही थी और अक्सर उसे मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करती थी, बल्कि उसने उसे कभी भी उस तरह की दुविधा में नहीं डाला जैसा टेंटेन और इन्होंने डाला था। क्या स्वर्गीय छोटी प्रेमिका है? मूल कहानी की अनियंत्रित छवि से बिल्कुल अलग। एओबा सकुरा के पास गई और उसके मुलायम गुलाबी बालों को थपथपाया। सकुरा मुझे सबसे अच्छी तरह समझती है। हे, जब तक औबा खुश है, सकुरा ने थपथपाते हुए शर्मीली अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दूसरा व्यक्तित्व पहले से ही एक फैनगर्ल की तरह खिलखिला रहा था। इतना उच्च रैंकिंग वाला खिलाड़ी एक दर्शक के रूप में उजुकी युगाओं ने सब कुछ सबसे अधिक देखा। सकुरा को एक आज्ञाकारी पिल्ले की तरह एओबा के हाथ से चिपकते हुए देखकर वह कुछ राहत महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। सौभाग्य से उसे आज इसका सामना करना पड़ा, अन्यथा उसे एहसास ही नहीं होता कि किसी ने उस पर हमला कर दिया है। टेंटेन और इनो, जो पहले से ही चिंतित थे, यह दृश्य देखकर और भी अधिक घबरा गए। वे तेजी से एओबा की ओर बढ़े और फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। हम भी साथ खेलना चाहते हैं। उनके चिंतित भावों को देखकर आओबा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वे कहते हैं कि त्रिकोण स्थिर हैं, और अब टेंटेन, इनो और सकुरा के साथ एक पूर्ण त्रिकोणीय संबंध बन गया है। लेकिन एओबा को इस बात का एहसास नहीं था कि यह त्रिकोण चतुर्भुज बनने वाला है। हालांकि उनकी मुस्कुराहट जल्दी ही फीकी पड़ गई और उन्होंने गंभीर भाव अपनाते हुए कहा, आप अब और बहस नहीं कर रहे हैं? अब और बहस नहीं होगी। टेंटेन और इन्होंने झुनझुने की तरह अपना सिर हिलाया। चूंकि आओबा ने पैसे देने से भी इनकार कर दिया था, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यह देखकर एओबा की अभिव्यक्ति अंततः शांत हो गई। यह अधिक पसंद है। हम सभी दोस्त हैं, लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा अधिक लोग इसे जीवंत बनाते हैं और हम अधिक गेम खेल सकते हैं। मोहम्मद, तीनों लड़कियों ने सहमति में सिर हिलाया। उस स्थिति में आज हम कहानी सुनाने से शुरुआत करेंगे, फिर एक स्नोमैन बनाएंगे। अगर अभी भी समय है तो मैं टेंटेन को शूरिकेन फेंकने का अभ्यास करने में मदद करूंगा। यह कैसा है? ठीक है, समकालिक स्वरों के एक समूह ने उत्तर दिया। आओबा ने चुपचाप राहत की सांस ली। भविष्य में उसे उन तीनों को एक साथ मिलने से बचना था। वे अभी भी छोटे थे, इसलिए वह उन्हें बेवकूफ बना सकता था, लेकिन एक बार जब वे बड़े हो गए और चीजों को समझ गए तो उन्हें संभालना कठिन हो जाएगा। हालांकि निंजा दुनिया की लड़कियां कुछ हद तक प्रेम मस्तिष्क वाली थीं।
यदि वे वास्तव में किसी के प्यार में पड़ गए तो यह जीवन भर के लिए हो सकता है। कोयल मौके पर ही गिर पड़े। आओबा तीनों लड़कियों को घर में ले गया। इस सर्दी के मौसम में भी बाहर काफी ठंड थी। आपने वास्तव में एक पूर्ण कार्यक्रम की योजना बनाई है। मैंने आपसे समय प्रबंधन मास्टर होने की उम्मीद नहीं की थी, एओबा। जैसे ही एओबा ने सोचा कि सब कुछ तय हो गया है, उजुकी युगाओ, जो चुपचाप देख रहा था, शिकायत के संकेत के साथ बोला। उसने तुरंत उसकी आंखों में छिपे संदेश को नोटिस किया। वह उस पर उसके बारे में भूलने का आरोप लगा रही थी। वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसे एक सीट पर ले गया। युगाओनी, मैं हाल ही में एक बहुत दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। उसके कुशल व्यवहार को देखकर उजुकी युगाओ ने इसे जाने दिया और तीनों लड़कियों के पास बैठ गई और सभी ने सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। आज मैं आपको सेंजू रोमियो और उचिहा जूलियट नामक एक कहानी सुनाऊंगा। कोनोहा की स्थापना से बहुत पहले सेंजू और उचिहा कबीले कट्टर दुश्मन थे। सेंजू रोमियो और उचिहा जूलियट एक नदी के किनारे मिले पहले एक दूसरे की पहचान से अनजान थे। आओबा ने सजीव वर्णन किया। टेंटेन, इनो, सकुरा और युगाओ सभी चुपचाप सुनते रहे, अपने पहले के झगड़ों को पूरी तरह से भूल गए। अंत में गांव की खातिर रोमियो के पास जूलियट को व्यक्तिगत रूप से मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि कुछ समय बाद रोमियो भी दुहक से मर गया। उनकी मृत्यु ने उनके जीवन के अंत को चिह्नित किया, लेकिन नैतिकता के संदर्भ में उन्होंने जीत हासिल की, अंततः दो शत्रु कुलों के बीच शांति लाई और संयुक्त रूप से कोनोहा की रक्षा की। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एओबा ने एक लंबी आह भरी। कहानियां सुनाना थका देने वाला था। सूंघ सूंघ। जैसे ही उसने अपनी आंखों को आराम देने की योजना बनाई, उसे अचानक सिसकने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो पाया कि सभी के चेहरे गमगीन हो गए थे। सकुरा से सिसकियां आ रही थीं, जबकि टेंटेन, इनो और उजुकी युगाओ सभी की आंखें लाल हो गई थीं। जाहिर है वे बहुत प्रभावित हुए। वह अवाक रह गया। इससे पहले जब वह कहानियां सुनाते थे तो कोई भी कभी नहीं रोया था। लेकिन फिर उसे याद आया, वह आमतौर पर परियों की कहानियां सुनाता था और उसने पहले कभी इस तरह की कहानी नहीं सुनाई थी। फिर भी यह कहानी एक प्रसिद्ध त्रासदी का लिंगबदला हुआ संस्करण मात्र थी। क्या वे वास्तव में उन्हें पहले से ही शिपिंग कर सकते थे? टीएन, वह हाशिरामा और मदारा के बारे में बात कर रहे हैं। तुम लोग। जैसे ही आओबा उन्हें सांत्वना देने वाला था। आओबा, सेंजू और उचिहा कबीले बहुत क्रूर हैं। वे वास्तव में ममफ सीधी सादी इनो कोनोहा के दो सबसे प्रतिष्ठित कुलों को श्राप देने वाली थी, लेकिन एओबा ने अपना मुंह ढककर उसे तुरंत चुप करा दिया। यह एक खतरनाक विषय है। मम्मम, इनो ने उसकी ओर देखते हुए असमंजस में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अब जब कहानी खत्म हो गई है तो क्या हमें एक स्नोमैन बनाना चाहिए? एओबा ने सुझाव दिया। इतनी दुखद कहानी बताने के लिए यह आपकी गलती है। अब भी कौन स्नोमैन बनाने का मन करता है? टेंटेन ने कमजोरी दिखाना नहीं चाहते हुए उदास होकर बुदबुदाया। इनो को छोड़कर बाकी दोनों वही थे, जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था क्योंकि वह कहानी के बारे में भूल गई थी। फिर एओबा को अचानक महसूस हुआ कि कोई नरम और गीली चीज उसकी हथेली को चाट रही है। चौंककर उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और अब लाल चेहरे वाली इनो पर अपनी नजर डालने से पहले अविश्वास से अपनी हथेली को देखा। उसकी हैरान कर देने वाली चीख ने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। आओबा, क्या हुआ? उजुकी युगाओ ने, आंखें अभी भी लाल थीं, चिंता से पूछा। एओबा ने तुरंत अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। अजीब लग रहा था। मैं बस सोच रहा था, अगर हम एक स्नोमैन नहीं बना रहे हैं तो हमें आगे क्या करना चाहिए? समूह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद सकुरा ने खुद को संभालते हुए कहा, फिर हमें एक और कहानी बताओ, लेकिन इस बार इसे मजेदार बनाओ। हमें खुश करो। हाँ, एक और कहानी। बेहतर होगा कि मजा करो, अन्यथा हम कल भी जारी रखेंगे। तीन अचानक ऊर्जावान लड़कियों और एक आकर्षक गोरी लड़की को देखकर एओबा ने आह भरी और अपनी आवाज धीमी कर ली। ध्यान से सुनो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़ा रहस्य है। एक बड़ा रहस्य? चारों लड़कियों को तुरंत अंदर खींच लिया गया। हाँ, तीसरे होकेज और उसके प्रिय मित्र डेंजो के बारे में एक रहस्य। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 12 से 12 अनौपचारिक इतिहास सच नहीं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से जंगली है। अध्याय का मुख्य भाग डाउनलोड करने में विफल। अध्याय 13 से 13 सरुतोबी हिरुजेन का गुलदाउदी कसता है। उस तरफ एओबा अभी भी अपनी स्थापना के बाद से कोनोहा की महान हस्तियों को बदनाम करने के लिए हर तरह की बेतुकी ऐतिहासिक घटनाओं को उत्साहपूर्वक बना रहा था।
इस बीच सरुतोबी हिरुज़ेन का चेहरा पहले ही काला पड़ चुका था। जैसे ही उसने अपने सामने क्रिस्टल बॉल को बंद किया, उसका पूरा शरीर रोबोट की तरह अकड़ गया। वह केवल यह जांचने के लिए उत्सुक था कि नारुतो को इतने दिनों के बाद एओबा क्यों नहीं मिला। लेकिन अंत में उसने जो सुना वह बहुत ही चौंकाने वाली सामग्री थी, और इससे भी अधिक दूसरा पक्ष इतने दृढ़ विश्वास के साथ बोल रहा था, जिससे सब कुछ पूरी तरह से उचित लग रहा था, लगभग ऐसा जैसे कि यह सब सच हो। धीरे धीरे अपनी तंबाकू की पाइप जलाने से पहले सरुतोबी हिरुज़ेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। कुछ गहरे घस्से लेने के बाद उसे अचानक अपने दिमाग में स्पष्टता का विस्फोट महसूस हुआ, और पहले से अवरुद्ध कई विचार स्पष्ट हो गए। होकेज के रूप में उनके दशकों के दृश्य उनके दिमाग में घूमने लगे, और उनकी अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। उसका चेहरा, जो पहले से ही झुर्रियों से भरा हुआ था, गुलदाउदी की तरह सिकुड़ गया। यह डेंजो, क्या उसका सचमुच ऐसा इरादा हो सकता है? सरुतोबी हिरुज़ेन को यकीन था कि एओबा सिर्फ बकवास कर रहा था, क्योंकि उसने खुद कभी ऐसे विचार नहीं रखे थे। वह अक्सर होकेज बिल्डिंग में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी के निधन के बाद उसके सबसे बड़े बेटे की भी मृत्यु हो गई थी, और उसका सबसे छोटा बेटा गार्जियन निंजा बनने के लिए डेम्यो के दरबार में भाग गया था। उसका घर सूना और सुनसान था, इसलिए उसे वहां रहने का कोई मतलब नहीं लगा। लेकिन अब जिस चीज के बारे में वह निश्चित नहीं था, वह डेंजो के इरादे थे। उन्होंने हमेशा सोचा था कि डेंजो अपने रूट संगठन को मजबूत करना चाहते हुए होकेज पद के लिए योजना बना रहा था। लेकिन अब पीछे सोचने पर कुछ बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। डेंजो ने वे सभी प्रस्ताव रखे थे जिनमें मानव प्रयोग, उचिहा को नष्ट करना, यहाँ तक कि नारुतो की हिरासत की इच्छा भी शामिल थी। उस हरामजादे को थोड़ा सोच समझकर ही जान लेना चाहिए था कि मैं उन मांगों को कभी नहीं मानूंगा। डेंजो निश्चित रूप से संदिग्ध व्यवहार कर रहा है। वह हमेशा डांट खाने के लिए ही यहाँ आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह होकेज पद के लिए साजिश नहीं रच रहा है, बल्कि मेरे लिए होकेज के लिए साजिश रच रहा है? दरार। जैसे ही सरुतोबी हिरुज़ेन सोच में खोई हुई थी, अचानक एक दरवाजा खुलने की आवाज गूंज उठी। जैसे ही वह यह देखने के लिए मुड़ा कि किसने होकेज के कार्यालय में बिना दस्तक दिए प्रवेश करने का साहस किया था, वह व्यक्ति जिसे वह इस समय कम से कम देखना चाहता था, अंदर चला आया। हिरुज़ेन, उचिहा कबीले के मुद्दे के संबंध में हमें इसे जल्द से जल्द हल करना चाहिए। शिमुरा डेंजो अपनी छड़ी पर झुकते हुए, अपने आधे शरीर को पट्टियों में लपेटे हुए, असामान्य रूप से उत्साहित दिख रहे थे। केवल वही चीजें जो उसे सफल बना सकती थीं, वे या तो होकेज स्थिति या उचिहा थीं। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, डेंजो ने देखा कि सरुतोबी हिरुज़ेन की प्रतिक्रिया खराब लग रही थी। आमतौर पर जब भी वह अंदर घुसता, चाहे वह कुछ भी कहता, सरुतोबी हिरुज़ेन हमेशा शांत और उदासीन अभिव्यक्ति बनाए रखता। लेकिन आज उसमें कुछ अजीब सी कठोरता लग रही थी। जैसे ही डेंजो ने इस विचित्रता को समझा, उसने सहज रूप से हिरुज़ेन की जांच की। उसे कम ही पता था, सरुतोबी हिरुज़ेन को पहले ही यह अजीब लग रहा था कि डेंजो ने बिना दस्तक दिए प्रवेश किया। अब जब उसे इस तरह घूरा जा रहा था, तो अचानक उसे अपना गुलदाउदी कसता हुआ महसूस हुआ। हिरुज़ेन, क्या तुम ठीक हो? लंबे समय तक घूरने और परिवर्तनशील जुत्सु का कोई संकेत नहीं मिलने के बाद डेंजो ने अंततः अपनी निगाहें हटा लीं और सीधे पूछा, खांसी खांसी खांसी? मैं ठीक हूं, बस थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। सरुतोबी हिरुज़ेन ने अपनी अजीबता को छुपाने के लिए जल्दी से खांसी का इस्तेमाल किया। अपनी मानसिकता को ठीक करने के बाद उसने पूछा, आज तुम मुझसे किस लिए मिलने आए थे? उसका दिमाग अभी अभी उन सभी अफवाहों से भरा हुआ था जो एओबा फैला रहा था, इसलिए उसने यह नहीं सुना था कि डेंजो ने प्रवेश करते समय क्या कहा था। यह सुनकर कि सरुतोबी हिरुज़ेन की तबीयत ठीक नहीं है, डेंजो की आंखें अचानक चमक उठीं, जैसे उसने कुछ सोचा हो। हिरुज़ेन, यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो आपको पहले आराम करना चाहिए। मैं गांव के मामलों को संभालने में मदद कर सकता हूं। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए डेंजो शायद ही कभी चिंतित अभिव्यक्ति रखता था, जैसे कि वह वास्तव में अपने दोस्त के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था। सरुतोबी हिरुज़ेन, उस अभिव्यक्ति में क्या है? अभी अभी ठीक हुई। उनकी मानसिक स्थिति लगभग फिर से बिखर गई, और डेंजो ने दबाव डालना जारी रखा, हिरुज़ेन, आप कोनोहा के होकेज हैं। आपका स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांव के सलाहकार और आपके करीबी दोस्त के रूप में मैं कोनोहा और आपको दोनों को होकेज के रूप में सोच रहा हूं। सरुतोबी हिरुज़ेन और भी हतप्रभ थे। ओह, तो तुम्हें अब भी याद है कि हम घनिष्ठ मित्र हैं? यह देखकर कि डेंजो बोलना जारी रखने वाला था, सरुतोबी हिरुज़ेन अब और शांत नहीं बैठ सका। दहाड़ते ही उसकी अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई। बस डेंजो, मैं होकेज हूं। मुझे इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेंजो स्तब्ध रह गया। उसने अभी तक शुरुआत भी नहीं की थी, उसने हिरुज़ेन के स्वास्थ्य के लिए बस कुछ चिंता दिखाई थी, तो ऐसा क्यों लगा कि हिरुज़ेन का स्वभाव पहले से भी बदतर था?
क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गया हूं और मेरी अभिनय क्षमता खराब हो गई है? हिरुज़ेन, मैं... डेंजो, शांत हो जाओ। डेंजो, यहाँ वास्तव में किसे शांत होने की जरूरत है? प्रवेश के क्षण से लेकर अब तक शुरुआत में थोड़ा उत्तेजित होने के अलावा मैं पूरे समय धीरे धीरे बोलता रहा हूं। आप ही हर कुछ सेकंड में चिल्ला रहे हैं। सच्चाई से अनभिज्ञ डेंजो ने अपना मुंह बंद करना बेहतर समझा और चुपचाप अपने होठों को सिकोड़ते हुए सरुतोबी हिरुज़ेन को घूरता रहा। लेकिन अभी सरुतोबी हिरुज़ेन हर चीज को एक अलग नजरिए से देख रहा था। डेंजो का वर्तमान आचरण उसकी नजर में बिल्कुल किसी ऐसे व्यक्ति जैसा लग रहा था जिसके साथ अन्याय हुआ था और वह पूरी तरह से दिखावा कर रहा था। सरुतोबी हिरुज़ेन ने सहजता से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने यह स्वीकार किया वह थोड़ा डरा हुआ था। वह अपने पुराने दोस्त को गलत रास्ते पर नहीं जाने दे सकता था। वो एक गहरी सांस लेते हुए सरुतोबी हिरुज़ेन ने गहरी आवाज में कहा, डेंजो, अभी वापस जाओ। जब तक यह कोई आपातकालीन स्थिति न हो, फिलहाल मेरी तलाश में मत आओ। बस अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करो। इस बार डेंजो को वास्तव में अन्याय महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि उसके पुराने दोस्त ने आज बारूद खाया है या नहीं, लेकिन उसका रवैया सामान्य से कहीं ज्यादा खराब था। और फिर भी पीछे सोचने पर वह वास्तव में आज सामान्य से अधिक विचारशील था, लेकिन सरुतोबी हिरुज़ेन और भी अधिक चिड़चिड़ा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हिरुज़ेन मुझे अधिक आक्रामक होना पसंद करता हो? डेंजो को कुछ एहसास हो रहा था, लेकिन हिरुज़ेन की वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यह सही समय है। इसलिए उन्होंने सामान्य दिनचर्या पर कायम रहने का फैसला किया। हम... हिरुज़ेन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। डेंजो ने अपनी आस्तीनें उछाली और जाने के लिए मुड़ा। अगली बार जब तुम आओ तो खटखटाना याद रखना। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने ही वाला था, सरुतोबी हिरुज़ेन की आवाज फिर से सुनाई दी। दरवाजे पर डेंजो का हाथ हिल गया, लेकिन अंत में उसने फिर भी दरवाजा बंद कर दिया। क्या चल रहा है? क्या गांव में फिर से कुछ हुआ? बाहर खड़े डेंजो ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि क्या बदलाव आया है, इसलिए वह वहीं से चला गया। रुको, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? इस बीच अंदर तीसरा होकेज खिड़की के पास खड़ा था, अवाक होकर आकाश में उड़ते बादलों को देख रहा था। इन वर्षों में डेंजो के सभी कार्यों के बारे में सोचकर उसका दिल असहज हो गया। अंत में वह केवल एक लंबी सांस ही ले सका। डेंजो, मेरे प्यारे दोस्त। सेंसी, मुझे क्या करना चाहिए? अपने आप से बुदबुदाते हुए सरुतोबी हिरुज़ेन एक बार फिर गहरी सोच में पड़ गया और अपने दिमाग में एओबा के शब्दों को दोहराने लगा। यहां तक कि उनमें सेंसेई का भी उल्लेख किया गया था। कैसा पाप है! इतना सब कुछ होने के बाद वह पूरी तरह से भूल गया कि उसे अभी भी एओबा से निपटना है। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 14 से 14, हिनाता बाहर जाना चाहती है। मुक्का। फिर से मुक्का मारो। सही जगह ढूंढो, फिर मुक्का मारो। आपको लकड़ी की डमी का सबसे कमजोर बिंदु ढूंढना होगा। ह्यूगा कबीले के प्रशिक्षण मैदान के अंदर ह्यूगा हियाशी ने एक ढीली गहरे रंग की प्रशिक्षण पोशाक पहनी हुई थी, जो हिनाटा को ह्यूगा जेंटल फिस्ट के बुनियादी सिद्धांतों पर निर्देश दे रही थी। हालांकि जितना अधिक उन्होंने सिखाया, उनके लिए अपनी हताशा को दबाना उतना ही कठिन हो गया। हालांकि उन्होंने हाल ही में देखा था कि हिनाता की भूख काफी बढ़ गई थी, उन्होंने उसके भोजन के लिए अतिरिक्त हिस्से तैयार करना सुनिश्चित किया था। पेट भर खाना खाने के बाद हिनाता में सचमुच बहुत ताकत आ गई थी। लकड़ी की डमी पर हथेली के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके वार के स्थान में अभी भी सटीकता की कमी थी। इससे संकेत मिला कि हिनाता के मुक्कों में अभी भी आक्रामक इरादे की कमी थी। ह्यूगा कबीले की कोमल मुट्ठी पूरी तरह से नरम नहीं थी। हालांकि यह कठोर मुक्के जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी यह बेहद घातक था। युद्ध में अवसर का लाभ उठाने और दुश्मन के दबाव बिंदुओं में चक्कर डालने के लिए हमले तेज और क्रूर होने चाहिए। फिर भी हिनाता की गतिविधियों ने कभी भी दुश्मन के कमजोर स्थानों को निशाना नहीं बनाया। हिनाता, अभी रुकें। थोड़ी देर तक देखने के बाद युगा हियाशी इसे और सहन नहीं कर सकी और सख्त आवाज में उसे रोकने के लिए पुकारा। हिनाता अपने प्रशिक्षण पर पूरे मन से ध्यान केंद्रित कर रही थी और अचानक हुए इस विस्फोट ने उसे चौंका दिया। उसने अपनी गर्दन उस बच्चे की तरह सिकोड़ ली जिसने कुछ गलत किया हो और आलोचना की प्रतीक्षा में वहीं खड़ी रही। यह देखकर ह्यूगा हियाशी ने आह भरी। उसका गुस्सा आधा कम हो गया, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति गंभीर बनी रही। हालांकि उनकी बेटी की आज्ञाकारिता उन्हें प्रसन्न करती थी, लेकिन उसका डरपोक स्वभाव उसके दर्जे के किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं था। ईमानदारी से कहूँ तो उसे उम्मीद नहीं थी कि हिनाता उस उचिहा लड़के की तरह उत्कृष्ट होगी।
जब तक वह कबीले के बुनियादी मानकों को पूरा करती यह पर्याप्त होगा। लेकिन अभी उन मानकों तक पहुंचना भी कोसों दूर था और हिनाता के लिए बचा हुआ समय खत्म होता जा रहा था। हियाशी की आंखों में संघर्ष की झलक चमक उठी, लेकिन वह भी कबीले के भाग्य का विरोध नहीं कर सका। नेजी, एक बार करके दिखाओ। ह्यूगा हियाशी ने नेजी पर नजर डाली जो उसके पास खड़ा था। बिना कुछ कहे नेजी लकड़ी की डमी का सामना करने के लिए आगे बढ़े। हियाशी ने फिर हिनाता को संकेत दिया। उसका स्वर थोड़ा नरम था। ध्यान से देखें और सीखें। आपके मुक्कों को शक्ति की आवश्यकता है, निर्ममता की आवश्यकता है। आपको महत्वपूर्ण स्थानों पर निशाना लगाना चाहिए, न कि केवल कमजोर खोखले इशारे करने चाहिए। हिंता ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, यह देखते हुए कि नेजी ने अपनी ठंडी अभिव्यक्ति के साथ लकड़ी के खंभे पर एक के बाद एक मुक्के मारे। उसकी आंखों में प्रशंसा और लालसा झलक रही थी। वह भी अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती थी। लेकिन हर बार जब वह प्रशिक्षण लेती थी, जिस क्षण वह एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में अपने लक्ष्य की कल्पना करती थी, वह मदद नहीं कर पाती थी, लेकिन अपनी ताकत को रोक लेती थी और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला करने से बच जाती थी। अगर एओबाकुन को यह पता होता तो क्या वह निराश होता? हिनाता ने अवचेतन रूप से शिराकुमो आओबा के बारे में सोचा। हालांकि काफी समय बीत चुका था, फिर भी जब भी वह उस रात को याद करती तो उसे अभी भी ऐसा लगता जैसे यह कल ही हुआ हो। वह दृश्य अक्सर उसके सपनों में आता था। यह पहली बार था। पहली बार कोई उसकी रक्षा के लिए खड़ा हुआ। पहली बार किसी ने उसे स्वादिष्ट रेमन खिलाया। पहली बार किसी को पता चला कि उसे वास्तव में बहुत भूख लगती है। जीवन में पहला समय हमेशा एक गहरी छाप छोड़ता है। और उस रात उसने बहुत सारे अनुभव पहली बार अनुभव किए थे। तो हिनाता सोच में पड़ गई। ह्यूगा हियाशी और नेजी दोनों ने उसकी व्याकुलता पर ध्यान दिया। नेजी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित, ठंडी और उदासीन रही, जैसे कि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी। लेकिन उसकी आंखों में हिकारत और गहरी हो गई। इस प्रकार का व्यक्ति मुख्य परिवार का भावी नेता माना जाता है। सिर्फ जन्मसिद्ध अधिकार के कारण क्या मुझे ऐसे बेकार कचरे की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए? इस विचार ने उसके आक्रोश को और बढ़ा दिया, हालांकि उसने इसे अच्छी तरह से दबा दिया, क्योंकि पिंजरे में बंद पक्षी के पास कोई विकल्प नहीं था। ह्यूगा हियाशी भी अप्रसन्न दिखे, लेकिन उससे भी अधिक वह हैरान थे। हिनाता हमेशा अच्छा व्यवहार करती थी और प्रशिक्षण में मेहनती थी, इस तरह उसने कभी अपना ध्यान नहीं खोया। लेकिन हाल ही में वह अधिक से अधिक जोनिंग कर रही थी। कभी बातचीत के दौरान, कभी खाना खाते समय और अब तो ट्रेनिंग के दौरान भी। यह स्पष्ट था कि उसके मन में कुछ बात थी। यह कुछ ऐसा था जिसे हियाशी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे हिनाता से बात करने की जरूरत है। अपना मन बनाते हुए वह फिर नेजी की ओर मुड़ा और गहरी आवाज में कहा, आज के लिए इतना ही काफी है। नेजी, आप जा सकते हैं। हिनाता की इस स्थिति में वह प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगी। यह अर्थहीन होगा। नेजी ने कुछ नहीं कहा। विदाई का एक भी शब्द कहे बिना वह अपनी दबी हुई नफरत को लेकर प्रशिक्षण मैदान से बाहर चला गया। हियाशी ने नेजी की छोटी सी पीछे हटती आकृति को देखा। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे, मानो अपने गुस्से को रोक रहे हों। उस लड़के ने शायद सोचा कि वह अपनी भावनाओं को अच्छे से छुपा रहा है। हियाशी ने हल्की आह भरी और अपनी बेटी की ओर देखा, जो अभी भी दिवास्वप्न देख रही थी। कभी कभी उसे आश्चर्य होता, यदि वे कबीले की सख्त परंपराओं से बंधे नहीं होते तो क्या उनका परिवार अधिक खुश होता। जैसे जैसे समय बीतता गया, रात चुपचाप ढल गई। खिड़कियों से चांदनी की रोशनी आ रही थी। हिनाता हनाबी के पालने के पास बैठी थी, अपना चेहरा अपने हाथों पर रखकर अपनी छोटी बहन को घूर रही थी। उसका छोटा प्यारा चेहरा उसकी हथेलियों से दब गया था, जिससे वह और भी मनमोहक लग रही थी। पालने के अंदर हनाबी हिनाता के मजाकिया चेहरे को देखकर खिलखिला रही थी। उसने अपने छोटे हाथ फैलाए, उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी छोटी बाहें उस तक नहीं पहुंच सकीं। इस बीच हिनाता सोच रही थी कि वह शिराकुमो आओबा को फिर से कैसे देख सकती है। युवा मिस, रात्रिभोज तैयार है। दरवाजे के बाहर से एक नौकरानी की आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया। मैं समझती हूँ, हिनाता ने वास्तविकता पर लौटते हुए तुरंत जवाब दिया। वह पालने में पहुंची और नन्ही हनाबी को उठा लिया। आखिरकार हनाबी के छोटे छोटे हाथों ने हिनाता के कोमल गालों को छू लिया। वह और भी खुशी से हंस पड़ी। हिनाता को नहीं पता था कि हनाबी इतनी खुश क्यों थी, लेकिन अपनी छोटी बहन की मनमोहक मुस्कान देखकर वह भी मुस्कुरा दी। रात्रिभोज के दौरान भोजन समाप्त होने के बाद हिनाता ने अंततः साहस जुटाया और निर्णय लिया, मैं कल बाहर जाना चाहता हूँ। बाहर जाओ। ह्यूगा हियाशी और ह्यूगा अयाको दोनों आश्चर्यचकित दिखे। यह पहली बार था जब उन्होंने हिनाता से ऐसा अनुरोध सुना था। वह स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी थी।
बाहरी लोगों के साथ खेलना तो भूल ही जाइए, यहाँ तक कि जब अन्य कबीले के सदस्यों से मिलते समय भी, जिनसे वह परिचित नहीं थी, वह अपने पिता के पीछे छिप जाती थी और उनका अभिवादन करने की हिम्मत नहीं करती थी। अचानक बाहर जाने की इच्छा क्यों हुई? अपने पिता को अभी भी सदमे में देखकर हिनाता ने अपने कपड़ों के किनारे को कसकर पकड़ लिया और फिर से बोली, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? बस थोड़ी देर के लिए। उसकी धीमी कोमल आवाज उनके कानों तक पहुंची, उन्हें वास्तविकता में वापस लाई। अयाको सहज रूप से सहमत होना चाहती थी, लेकिन हियाशी ने उसे रोक दिया। उसे अचानक समझ आया कि हिनाता हाल ही में इतनी अनुपस्थित दिमाग वाली क्यों थी। अब जब वह घर छोड़ना चाहती थी तो अंततः उसे एहसास हुआ, हिनाता उस लड़के शिराकुमो आओबा को देखना चाहती है। उसने मूल रूप से सोचा था कि उनकी मुलाकात सिर्फ एक बार की बात थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसका हिनाटा पर इतना स्थायी प्रभाव पड़ेगा। हिनाता, क्या तुम भूल गई हो कि पिछली बार कैसे उन नागरिक बच्चों ने तुम्हें लगभग परेशान किया था? हियाशी ने जानबूझकर सख्त चेहरा बना लिया। वह देखना चाहती थी कि हिनाता में कितना दृढ़ संकल्प है। इस बार वे ऐसा नहीं करेंगे। हिनाता ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मुझे फिर से धमकाया नहीं जाएगा। यह कुछ ऐसा है जिसका मैंने उससे वादा किया था। अयाको की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसकी अनमोल बेटी आखिरकार थोड़ी बड़ी हो रही थी। दूसरी ओर हियाशी को अपने दिल में अचानक दर्द महसूस हुआ। वह लगभग अपनी छोटी गोभी को एक सुअर के पीछे भागते हुए देख सकता था। उसकी उंगलियां उसकी चॉपस्टिक के चारों ओर कस गईं, लेकिन हिनाता की आंसू भरी आंखों को देखकर वह खुद को ना कहने के लिए मजबूर नहीं कर सका। आप कल दोपहर को थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन रात के खाने के लिए वापस आए। धन्यवाद पिताजी। हिनाता की आवाज उत्साह से भरी हुई थी, यहां तक कि उनका पूरा हाव भाव भी अलग लग रहा था। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 15 से 15 आओबा परिवार का भोजन। युगा परिवार में रात्रिभोज के दौरान इस समय एओबा परिवार में भोजन की सुगंध हवा में भर गई। उजुकी युगाओ और आओबा रसोई में रात का खाना तैयार कर रहे थे। इस बीच टेंटेन, इनो और सकुरा लिविंग रूम में एक दूसरे से फुसफुसाते हुए इकट्ठे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे कुछ चर्चा कर रहे हों, लेकिन उनकी चर्चा का माहौल ज्यादा सुखद नहीं लग रहा था। आखिरकार तीनों में से किसी के भी चेहरे पर विशेष अच्छे भाव नहीं थे। स्वाभाविक रूप से उजुकी युगाओ और एओबा, जो रसोई में व्यस्त थे, के पास उनसे परेशान होने का समय नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना कुछ जान लोगे, आओबा। उजुकी युगाओ ने कुशलता से मछली को पैन में उलट दिया और लापरवाही से कैबिनेट से कुछ मसाला निकाला और उस पर छिड़क दिया। जब वह लगभग 10 वर्ष की थी तब से वह एओबा की देखभाल के लिए आ रही थी। यह कहा जा सकता है कि वह इस घर से हयामे और आओबा से भी अधिक परिचित थी। हाँ, मैंने अभी रेमन की दुकान पर निंजाओ से ये बातें सुनी, एओबा ने थोड़ी शर्मिंदा अभिव्यक्ति के साथ समझाया, लेकिन धुएं के बढ़ते झोंकों के कारण उजुकी युगाओ ने ध्यान नहीं दिया। क्या ऐसा है? इस तरह से देखने पर रेमन दुकानें वास्तव में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बेहतरीन जगह हैं। मुझे अधिक बार वहां जाना चाहिए। अन्यथा इतने लंबे समय तक निंजा होने के बाद मुझे अभी भी तीसरे होकेज और एल्डर डैंजो के बारे में नहीं पता होता। उजुकी युगाओ रुका, आगे बढ़ने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और जल्दी से विषय बदल दिया। मुझे नहीं पता कि ये अफवाहें किसने फैलाईं। अगर तीसरे होकेज को पता चला तो वे निश्चित रूप से परेशानी में पड़ जाएंगे। अरे, वे शायद रहस्यमय ढंग से अपनी पीठ में 8 कुनाई से छुरा घोंप लेंगे। दोनों ने अपनी अनौपचारिक बातचीत जारी रखी, कुछ ऐसा जो लंबे समय से उनके दैनिक जीवन में आदर्श बन गया था। इस बीच लिविंग रूम में तीनों लड़कियों ने अपनी चर्चा छोड़ दी और इसके बजाय रसोई के बाहर खड़ी हो गईं और अपने सिर बाहर निकालकर झांकने लगीं। जैसे ही एओबा तली हुई हरी मिर्च और सुअर के मांस को कुशलतापूर्वक एक कटोरे में स्थानांतरित कर रहा था, उसने उन पर ध्यान दिया। यह उल्लेखनीय है कि कोनोहा में हरी मिर्च आमतौर पर कड़वी और खट्टी होती थीं, लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जिनमें हल्का तीखापन था, हालांकि बहुत तेज नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? एओबा ने मुस्कुराहट के साथ 3 लड़कियों को देखा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इन्होंने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, एक गहरी सांस ली और फिर खुशी से भरे चेहरे के साथ दौड़कर चली गई। वह सीधे स्टोव के पास गई, काउंटर पर झुककर अपने पंजों के बल खड़े होकर कटोरे में झांकने लगी, यह देखने की कोशिश करने लगी कि एओबा ने क्या पकाया है। चूंकि एओबा एक छोटे से स्टूल पर खड़ा था, अन्यथा उसके लिए अपनी वर्तमान ऊंचाई पर लोहे की कड़ाही को संभालना मुश्किल होता। इनो, जो उससे एक सिर छोटा था, मुश्किल से कटोरे में देख सकता था। वाह, यह क्या है? क्या यह हरी मिर्च है? मैंने पहली बार हरी मिर्च को इस तरह भूनते हुए देखा है। इनो की आंखें जिज्ञासा से भरी थीं, जैसे कोई छोटी बिल्ली चारों ओर सूंघ रही हो।
सच कहें तो एओबा की सीधी तलने और कड़ाही फ्लिपिंग तकनीक इस क्षेत्र में काफी दुर्लभ थी, खासकर इनो जैसी लड़की के लिए जो एक प्रतिष्ठित परिवार से आती थी। आओबा समझाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, टेंटेन ने तुरंत दौड़कर जिज्ञासु इनो को पकड़ लिया और उसे अपनी जगह पर रखते हुए कहा, एओबा जब खाना बना रहा हो तो उसे परेशान मत करो। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आओबा क्या बना रहा है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। इनो संघर्ष करने लगी। कोई रास्ता नहीं, टेंटेन ने अपनी पकड़ बढ़ा दी, आप बहुत छोटे हैं। यदि आप बहुत अधिक घूमते हैं तो आप एओबा के साथ हस्तक्षेप करेंगे। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं देख न लूं और फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पफट एओबा और उजुकी युगाओ हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। आप लोग किस बात पर हंस रहे हैं? टेंटेन ने इनो को संयमित रखते हुए असमंजस में उनकी ओर देखा। मैंने बस कुछ मजेदार सोचा। यह क्या है? आज रात का रात्रि भोज कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं खाया होगा। सचमुच? लेकिन मुझे याद है कि हरी मिर्च खाना वाकई मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप गलत प्रकार की हरी मिर्च का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन वे बहुत पौष्टिक हैं, इसलिए आप अचार नहीं बना सकते। जैसे ही वह बोला, एओबा ने अपने स्पैचुला से एक टुकड़ा उठाया, उसे थोड़ा ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारा और फिर उसे टेंटेन के मुंह के पास ले आया। टेंटन, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? जैसे ही वह अपना मुंह खोलने वाली थी, टेंटेन की बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी चीज ने उसे पीछे खींच लिया है, जिससे वह करीब नहीं आ पा रही है। इनो टेंटेन थोड़ा गुस्से में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की ऐसे क्षण में परेशानी खड़ी कर देगी। यह देखकर कि टेंटेन रुक गया है, इनो तुरंत काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन टेंटेन ने उसे भी रोक दिया। उन दोनों को कुश्ती करते हुए देखकर आओबा ने अवाक होकर स्पैचुला पकड़ लिया। तभी उसने देखा कि कोई और रसोई के प्रवेश द्वार पर झिझकते हुए खड़ा है। यह सकुरा था। उनकी नजरें मिली। आओबा ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। फिर सकुरा खुशी खुशी संघर्षरत जोड़ी के पास से निकल गया और अंदर चला गया। एक तेज आह के साथ उसने एओबा के स्पैटुला पर मांस का एक टुकड़ा लिया। सकुरा ने ध्यान से चबाया, उसकी आंखें चमक उठीं। यह मसालेदार, नमकीन और थोड़ा मीठा है, बहुत स्वादिष्ट। प्रशंसा सुनकर एओबा बहुत अच्छे मूड में थी और मुस्कुराई, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया, सकुरा। बाद में 2 अतिरिक्त कटोरी चावल अवश्य खा लें। ममहम्मा सकुरा ने संतुष्टि से अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जल्द ही उसे अचानक ठंड महसूस हुई। उसकी गर्दन अकड़ गई और उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके पीछे उसके प्यारे दोस्त इनो और टेंटेन खड़े हैं, जो गुस्से से जल रहे थे। साकुरा, हरुरो सकुरा। फिर सकुरा को दोनों ने खींच लिया, जहां उसे निर्दयी सजा का सामना करना पड़ा। सकुरा का दुखद भाग्य। एओबा इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। एक पल में रसोई में एक बार फिर केवल एओबा और उजुकी युगाओ रह गए। एओबा ने एक और छोटी डिश पकाने की योजना बनाते हुए तली हुई हरी मिर्च और सूअर का मांस चढ़ाया। अचानक उसे महसूस हुआ कि एक उंगली उसके गाल पर चुभ रही है। उत्सुकतावश उसने अपना सिर घुमाया, तभी उसके मुंह में चॉपस्टिक की एक जोड़ी घुस गई। मम्मा जैसे ही वह पूछने ही वाला था कि क्या हो रहा है, उसने चॉपस्टिक पर मछली का एक टुकड़ा चखा। क्या यह अच्छा है? यह स्वादिष्ट है। निगलने के बाद एओबा ने उसकी प्रशंसा करने में संकोच नहीं किया, यहां तक कि अंगूठा भी दिया। उजुकी युगाओ भी मुस्कुराए। लेकिन जैसे ही एओबा खाना पकाने के लिए वापस मुड़ी, उसने अपने दिल में एक शांत आह भरी। उसकी नजर जटिल हो गई जब उसने उस लड़के को देखा जिसे उसने बड़े होते देखा था। आओबा, आप सचमुच लोकप्रिय हैं। एओबा और 3 लड़कियों को इतनी अच्छी तरह से घुलते मिलते देखकर उजुकी युगाओ को कभी कभी उसे बंद करने की इच्छा होती थी, या उन तीनों को भगाओ। बहुत पहले। रात का खाना तैयार है। खाने का समय हो गया है। एओबा ने 3 लड़कियों को बुलाया, जो अभी भी सोफे पर गड़बड़ कर रही थीं। जाओ अपने हाथ धो लो और अपना चावल ले आओ। फिर सकुरा का आंसुओं से भरा लेकिन फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसने एक और वाक्य जोड़ा। सकुरा, तुम्हें पहले अपना चेहरा धोना चाहिए। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 16 से 16। कहानी की शुरुआत, पुनर्जन्म और उजुकी युगाओ। शिराकुमो आओबा पृथ्वी से एक प्रवासी था। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद वह एक छोटी सी कंपनी में कॉर्पोरेट ड्रोन बन गया, जिसे अपने बॉस के व्यंग्यात्मक प्रहारों को सहते हुए हर दिन बिना वेतन के स्वेच्छा से ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर किया गया। जब अंततः उसका मन भर गया तो वह अपने बॉस पर टूट पड़ा और फिर उसने खुद को निंजा की दुनिया में पुनर्जन्म पाया। हालांकि जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो वह नवगठित चेतना वाला एक भ्रूण मात्र थे।
इस गर्म और आरामदायक वातावरण में रहते हुए वह हर दिन धुंधली स्थिति में रहता था। सोने के अलावा वह सो ही रहा था। आखिरकार वह गर्भ के बाहर की आवाजों को भी नहीं समझ सका। जो शब्द उसने सबसे अधिक बार सुने वे थे शिराकुमोमेई शिराकुमोमेई। इससे उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उसका पुनर्जन्म कहाँ हुआ था। जब वह अंततः गर्भ से बाहर आया और उस चमकदार कोनोहा माथे रक्षक को देखा तो वह मौके पर ही फूट फूट कर रोने लगा। नारुतो दुनिया आसान जीवन जीने की जगह नहीं थी। वह बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति था। ऐसी दुनिया में पुनर्जन्म पाने के लिए उसने क्या किया था? यह स्थान लगातार युद्ध में था। हर कुछ वर्षों में गांवों में झड़पें होती थीं और अंतराल पर पूर्ण पैमाने पर लड़ाई छिड़ जाती थी। एक लापरवाही भरी गलती और वह मर सकता है। और मामले को बदतर बनाने के लिए उनका जन्म एक नागरिक के रूप में हुआ था। उनके माता पिता बिल्कुल साधारण चुनिंद थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी नागरिक स्थिति उनकी सबसे कम चिंता थी। क्योंकि इससे पहले कि उसका दूध छुड़ाया जाए, इससे पहले कि वह कुछ बोल सके, उसके तोपचारा वाले माता पिता को कुमोगाकुरे के एक मिशन पर भेजा गया था और फिर कभी नहीं लौटा। बाद में आओबा को उसके पिता के छोटे भाई शिराकुमो हयामे ने अपने साथ ले लिया। उस समय शिराकुमो हयामे पहले से ही एक कुलीन जोनिन थे। एओबा की देखभाल करना कोई वित्तीय समस्या नहीं थी, लेकिन उसकी देखभाल करने का कौशल पूरी तरह से एक अलग मामला था। एक रात पूरे कोनोहा में एक गगनभेदी दहाड़ गूंज उठी। उस समय एओबा मुश्किल से आधे साल का था और ठीक से बोल भी नहीं पाता था। इससे पहले कि शिराकुमो हयामे को एओबा को सुरक्षित करने का मौका मिलता, उसे अंबु के एक आपातकालीन आदेश द्वारा बुला लिया गया। वह बस इतना कर सकता था कि एओबा को आश्रय में ले जाने के लिए एक अंबु सदस्य को सौंप दे। दुर्भाग्य से वह अंबु भी बदकिस्मत था। उसने बमुश्किल 2 कदम ही उठाए थे कि नामिकाजे मिनाटो से भिड़ने के रास्ते में एक नवजागृत ओबितो ने उसे लापरवाही से उड़ा दिया और इसलिए आओबा घर पर अकेली रह गई। अपने पालने में लेटे हुए उसने अपने आसपास के घर को ढहने के कगार पर गिरते हुए देखा। उसका हृदय घोर निराशा से भर गया। वह अभी आधा साल भी जीवित नहीं रहा था और अब वह मरने वाला था। उस क्षण एओबा की जीवित रहने की प्रवृत्ति सक्रिय हो गई और उसने एक मर्मभेदी विलाप किया जो कई दीवारों से होकर गूंज गई, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अंत में घर ढहने से पहले बैंगनी बालों वाली एक लड़की उसे खंडहर से बाहर ले गई। नाइनटेल्स का कहर थमने के बाद जीवन सामान्य हो गया और आओबा को एक बड़ी बहन प्राप्त हुई। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो एओबा सामान्य रूप से बड़ा होगा। 6 साल की उम्र में निंजा अकादमी में दाखिला लेगा। 12 साल की उम्र में स्नातक होगा। 2 अज्ञात तोपचारा टीम के साथी और एक तोपचारा जोनिन प्रशिक्षक नियुक्त किया जाएगा और इस प्रकार उसके लंबे निंजा करियर की शुरुआत होती है। लेकिन अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होना चाहिए था तो निश्चित रूप से कुछ अप्रत्याशित होगा। वर्ष कोनोहा 54 में आओबा 4 वर्ष का था। उजुकी युगाओ 14 वर्ष के थे। छोटी आओबा, मुझे बाद में एक मिशन पर जाना है। मैंने पहले ही तुम्हारा खाना तैयार कर दिया है। जब तुम्हें भूख लगे तो बस इसे गर्म कर लेना। जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक अपना ख्याल रखना। रसोई में उजुकी युगाओ अगले कुछ दिनों के लिए आओबा के लिए खाना बना रही थी। लिविंग रूम में एओबा शिराकुमो हयामे के निर्देशों का पालन कर रहा था, चक्र को परिष्कृत करने का प्रयास कर रहा था। उजुकी युगाओ की बातें सुनकर आओबा ने तुरंत आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया। मैं समझता हूँ एओबा की योजना के अनुसार वह पहले निंजुत्सु का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, फिर कम प्रोफाइल रखेगा। छुपे रहना, कभी सामने नहीं आना और हमेशा के लिए जेनिन के रूप में जीना। फिर एक बार जब नारुतो और सासुके उन एलियंस से निपटना समाप्त कर लेंगे तो वह एक शानदार शुरुआत करेगा। आखिरकार एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि, पहचान या वंशावली के बिना भले ही वह चुनिन या जोनिन बन गया हो, फिर भी वह निंजा युद्धों में एक डिस्पोजेबल मोहरा होगा। बस एक और कॉर्पोरेट ड्रोन। वह अपने पिछले जीवन में पहले से ही एक कॉर्पोरेट ड्रोन था। यदि पुनर्जन्म के बाद भी उसे वैसा ही रहना पड़ा तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसने बिना कुछ लिए ही स्थानांतरण कर लिया है? इसलिए जेनिन बने रहना आदर्श था। वह बड़ी लड़ाइयों में शामिल नहीं होगा, न ही छोटी मोटी झड़पों में कोई उसकी परवाह करेगा। उनके दैनिक जीवन में खोई हुई बिल्लियों को ढूंढना, सड़कों की सफाई करना और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय शामिल होगा। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह अपनी योजना को क्रियान्वित करना शुरू कर पाता, उसे जीवन में पहली बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। शोधन चक्र। चक्र नागरिकों और निंजाओं के बीच मूलभूत विभाजन था। चक्र को परिष्कृत करने में सक्षम होने का अर्थ ही सब कुछ है। भले ही कोई जुत्सु नहीं जानता हो, फिर भी वे छतों से छलांग लगा सकते हैं, 4 या 5 मीटर ऊंची छलांग लगा सकते हैं और एक साथ 10 दुश्मनों से मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए जब शिराकुमो हयामे ने उन्हें चक्र शोधन की विधि सिखाई तो एओबा सीधे बैठ गए, कांसे की घंटियों की तरह आंखें चौड़ी करके पूरी एकाग्रता के साथ सुन रहे थे। दुर्भाग्य से अभ्यास शुरू किए हुए आधा दिन बीत चुका था
और उसे अभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ। जल्द ही उजुकी युगाओ कई छोटे खाद्य कंटेनर लेकर रसोई से बाहर आया। उसने उन्हें फ्रिज में रख दिया, फिर एओबा के पास पहुंची और उसकी गंभीर अभिव्यक्ति और थोड़े गोलमटोल बच्चे के चेहरे को देखा। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। विरोध करने में असमर्थ वह आगे बढ़ी और उसके गालों को चिकोटी काटने और कुचलने लगी। आश्चर्यचकित होकर एओबा चौंक गया और विरोध किया, थोड़ा असंतुष्ट हुआ। युगाओनी, मैं चक्र शोधन का अभ्यास कर रहा हूं। उजुकी युगाओ ने सहजता से एओबा को अपनी बाहों में खींच लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है लिटिल एओबा। आमतौर पर चक्र को परिष्कृत करने में 1 या 2 दिन लगते हैं। यहां तक कि जब मैंने इसे पहली बार सीखा था तो मुझे भी पूरा दिन लग गया था। बस अपना समय लें। मैं जल्द ही अपने मिशन के लिए निकलने वाला हूं। पहले मुझे अपनी ऊर्जा रिचार्ज करने दीजिए। मम्मा। थोड़ी देर के लिए उजुकी युगाओ द्वारा निचोड़ दिए जाने के बाद आखिरकार समय आने पर उसने उसे जाने दिया। छोटी आओबा, मैं अब बाहर जा रही हूं। अपना अच्छा ख्याल रखना। मुझे पता है युगाओनी। आप भी सावधान रहें। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात है। मम्मा, मुझे पता है। उजुकी युगाओ ने एओबा के सिर को थपथपाया और चला गया। एओबा ने चक्र शोधन का अपना प्रयास जारी रखा। बस उसका शरीर अचानक से हर उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। उसके पेट में गर्म करंट दौड़ गया। यह धुंधला लेकिन अचूक था। आओबा को तुरंत एहसास हुआ। उन्होंने चक्र का सफलतापूर्वक परिष्कार कर लिया था। उत्साहित होकर उसने आंखें खोली। लेकिन उसी क्षण एक भविष्योन्मुखी यूआई इंटरफेस अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। आओबा चौंका। सहज रूप से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंतरफलक बना रहा। उसका उत्साह आसमान छूने लगा। क्या यह एक धोखा प्रणाली हो सकती है? एक पल में वह चक्र शोधन के बारे में पूरी तरह से भूल गया और पूरी तरह से उसके सामने प्रणाली का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया। निंजा गाचा सिस्टम LV1। अपग्रेड लागत 35,000,000 रियो। मेजबान ड्रॉ करने और वांछित क्षमताएं प्राप्त करने के लिए समतुल्य मूल्य वाली वस्तुओं को रिचार्ज कर सकता है। वर्तमान ड्रा प्रयास 0। प्रत्येक ड्रा की लागत 1,000 रियो है। 100 ड्रॉ पर गारंटीकृत SR, 300 ड्रॉ पर SSR और 1,000 ड्रॉ पर UR की गारंटी। एओबा ने गचा पूल में उपलब्ध वस्तुओं को स्कैन किया। उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 17 से 17 कहानी की शुरुआत टेंटेन इनो सकुरा। कार्ड पूल में लगभग वह सब कुछ शामिल था जो संपूर्ण निंजा दुनिया में मौजूद था। विभिन्न बुनियादी क्षमताओं से लेकर सभी प्रकार के स्वर्ग विरोधी रक्तवंशों तक। यूआर टियर में शेरिंगन, बयाकुगन, उजुमाकी ब्लडलाइन, डस्ट रिलीज और अन्य प्रबल केकेई जेनकाई थे। SSR टियर में थोड़ा कमजोर ब्लडलाइन था, ज्यादातर स्कॉर्च रिलीज, बॉयल रिलीज, लावा रिलीज और मैग्नेट रिलीज जैसे मौलिक थे। तब विभिन्न गुप्त तकनीकें थीं, जैसे अर्थ ग्रच फियर, पेपर रिलीज और वाटर आयरन कैनन तकनीक। विशेष रूप से वुड रिलीज भी थी, शायद यमातो संस्करण। SR स्तर और भी कमजोर था, जिसमें ज्यादातर फेंकने की तकनीक, तलवारबाजी, मुट्ठी तकनीक और 3 बुनियादी जुत्सु में महारत हासिल थी। हालांकि एओबा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अगर मैंने प्रतिस्थापन जुत्सु में उच्चतम स्तर तक महारत हासिल कर ली तो क्या वह अमेनोटेजिकारा का निम्नस्तरीय संस्करण नहीं होगा? उनके विचार लंबे समय तक अनियंत्रित नहीं रहे क्योंकि उन्होंने पहले से ही गचा इंटरफेस पर 10 पुल फ्री ड्रॉ टिकट देख लिया था। सिस्टम की उदारता के बारे में खुद को भाग्यशाली महसूस करने में एक पल भी बर्बाद किए बिना उन्होंने तुरंत फ्री 10 पुल का इस्तेमाल किया। आओबा ने अपने पत्ते निकाले। जैसे ही आकर्षक विशेष प्रभाव गुजरे, एक बैंगनी चमक दिखाई दी। उन्नत फेंकने की तकनीक में महारत 1, कुनाई 4, शूरिकेन 5। एक पल में एओबा को प्रबुद्ध महसूस हुआ क्योंकि अनगिनत ज्ञान धाराएं उसके मस्तिष्क में प्रवाहित हो गईं। एओबा कोनोहा की सड़कों पर खुशी से दौड़ रहा था। उनके चेहरे पर अकल्पनीय खुशी झलक रही थी। उनका गंतव्य लक्ष्य सीमा के साथ कोनोहा में एक प्रशिक्षण मैदान था। उजुकी युगाओ उसे पहले भी वहां ला चुका था, इसलिए उसे रास्ता अभी भी याद था। जब वह प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे तो बालों वाली एक लड़की पहले से ही वहां प्रशिक्षण ले रही थी। हालांकि उसकी शूरिकेन फेंकने की सटीकता थोड़ी संदिग्ध थी। उसने काफी कुछ फेंका था, फिर भी वास्तव में केवल कुछ ही निशाने पर लगे। उनमें से अधिकांश आसपास की घास में उतरे थे। मानव आकृतियों को रेखांकित करने का सच्चा स्वामी। शूरिकेन से भरी जमीन और उसके बगल में विभिन्न स्क्रॉल को देखते हुए एओबा 2 बार निगलने से खुद को रोक नहीं सकी। उसे याद आया कि सीलिंग स्क्रॉल काफी महंगे थे। यहां तक कि हयामे के पास भी उनमें से बहुत से नहीं थे।
फिर भी इस लड़की के पास एक पूरा झुंड था। जाहिर है वह एक धनी परिवार से थी। विनम्रता के कारण एओबा ने उसका स्वागत नहीं किया और उसे परेशान करने से बचने के लिए उसके चारों ओर एक दूर के लक्ष्य की ओर चल दिया। हालांकि उसकी अचानक उपस्थिति ने फिर भी लड़की का ध्यान खींचा। उसने सहजता से उसकी ओर देखा। एओबा ने उसे नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय अपने लक्ष्य से एक निश्चित दूरी पर रुक गया। उसने सांस रोककर सामने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। एक पल में हवा की गति, दूरी, स्थिति, इन सभी चर की गणना उसके मस्तिष्क में की गई। अगले ही पल एओबा ने अपने पहले ड्रा से कुछ शूरिकेन निकाल लिए। उद्देश्य फिंक, बुल्साई। संपूर्ण गति बहते पानी की तरह सहज और स्वाभाविक थी। बनबालों वाली लड़की उसे देखकर पूरी तरह आश्चर्यचकित थी। बहुत अविश्वसनीय, वह प्रशंसा में बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकी। लेकिन जब उसने बड़ी संख्या में शूरिकेन को देखने से चूक गई तो उस पर निराशा की लहर दौड़ गई। फिर भी आओबा अभी भी पूरा नहीं हुआ था। इस बार उन्होंने केवल एक शूरिकेन को बाहर निकाला। उसने इसे झटक दिया। शूरिकेन ने उसके सामने वाले लक्ष्य को पार कर उड़ान भरी और सीधे उसके पीछे वाले लक्ष्य पर प्रहार किया। लड़की अब शांत नहीं रह सकी। वह सीधे एओबा के पास चली गई। उसकी बिल्कुल स्पष्ट आंखें उसे घूर रही थीं। तुमने ऐसा कैसे किया? उन्हें एओबा को उम्मीद नहीं थी कि वह इतने अचानक उसके पास आ जाएगी। वह क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। वह घुमावदार शूरिकेन थ्रो अभी अभी आपने बिना किसी जुत्सु का उपयोग किए इसे घुमावदार कैसे बना दिया? ओह, वो एओबा अचानक समझ गया। यह सब शूरिकेन के आपके हाथ से छूटते ही तेज गति से अपनी कलाई को हिलाने के बारे में है। इससे शूरिकेन को एक क्षैतिज त्वरण मिलता है जिससे वह मुड़ जाता है, जैसा कि उन्होंने समझाया। एओबा ने एक बार फिर प्रदर्शित किया। लड़की पूरी तरह भ्रमित लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। मैं टेंटेन हूं। क्या आप मुझे शूरिकेन फेंकना सिखा सकते हैं? टेंटेन बहुत सीधी सादी थीं और बिल्कुल वही कह रही थीं जो उनके मन में था। मैं तुम्हें पाठ के लिए भुगतान कर सकता हूं। स्विश, स्विश, स्विश। प्रशिक्षण मैदान में टेंटेन ने तेजी से कई शूरिकेन फायर किए। उन सभी ने लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया, हालांकि उनमें से कोई भी निशाने पर नहीं लगा। यह देखकर टेंटेन ने निराशा की सांस ली। ताली, ताली, ताली। ठीक है, निराश मत होइए। आपने पहले से ही बहुत सुधार कर लिया है। एओबा ने सही समय पर ताली बजाई और पूरा भावनात्मक समर्थन दिया। टेंटेन की आंखों में थोड़ी चमक आ गई, लेकिन वह अभी भी थोड़ी उदास लग रही थी। वह बुदबुदाते हुए बोली, लेकिन आपकी तुलना में मैं अभी भी बहुत पीछे हूं। लोग अलग हैं, टेंटेन। आपको अपनी तुलना मुझसे नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी तुलना उससे करनी चाहिए जो आप कल थे। इसी तरह आप अपनी प्रगति देखते हैं। एओबा ने धैर्यपूर्वक सलाह दी। आखिरकार उसमें धोखा देने की क्षमता थी। उनकी तुलना करना उचित नहीं था। जब से उसने मास्टरी कार्ड निकाला, उसका फेंकने का कौशल पहले ही पूरी निंजा दुनिया में चरम पर पहुंच गया था। प्रक्षेप्य तकनीक के क्षेत्र में वह स्वयं को सबसे शक्तिशाली कहलाने को इच्छुक था। यहां तक कि 800 मील दूर से भी अगर उसकी बाह की ताकत पर्याप्त होती तो वह किसी को भी बाहर निकाल सकता था। सचमुच? फिर चूंकि मैंने इतना सुधार कर लिया है तो क्या मुझे कोई इनाम मिलेगा? टेंटेन अचानक करीब झुक गई। उसका चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ था। आप किस तरह का इनाम चाहते हैं? उसकी अपेक्षित अभिव्यक्ति देखकर एओबा मना नहीं कर सका, लेकिन वह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ऐसा लगता है कि उसे प्रशिक्षण सत्रों के लिए कैंडीज ले जाना शुरू करना होगा। हम्मर, टेंटेन ने सोचने वाला चेहरा बनाया। क्या युगाओ सिंसी आज किसी मिशन पर है? हाँ, वह शायद कल तक वापस नहीं आएगी। तो फिर आज रात के खाने के लिए आप मेरे घर कैसे आएं? टेंटेन ने अपनी बड़ी पानी भरी आंखें झपकाईं, जिससे एओबा के लिए मना करना असंभव हो गया। यदि आप यही इनाम चाहते हैं तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बढ़िया। तो चलिए थोड़ी देर और अभ्यास करते हैं। इससे पहले कि एओबा कुछ और कह सके, टेंटेन ने खुशी खुशी और अधिक शूरिकेन को बाहर निकाला और प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, एओबा और टेंटेन वापस जाने के लिए साथ साथ चलने लगे। जैसे ही वे एक पार्क से गुजरे, वे एक अराजक बहस में फंस गए। सहज रूप से दोनों ने अपना सिर घुमा लिया। लड़कों का एक ग्रुप दो लड़कियों को घेरे हुए था। एक गुलाबी बालों वाली लड़की जमीन पर झुककर रो रही थी, जबकि एक गोरी लड़की उसके सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़ी थी और लड़कों से बहस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़ाई छिड़ने वाली हो। बालों के रंग और चारों ओर उछाले जा रहे चौड़े माथे शब्द को देखते हुए ये दोनों शायद युवा सकुरा और इनो थे। आओबा, क्या हमें मदद करनी चाहिए? टेंटेन ने आओबा की आस्तीन खींचते हुए उसकी राय मांगी। यदि वे लड़ते तो उन बच्चों को कोई मौका नहीं मिलता। आओबा झिझका। यदि यह सिर्फ सकुरा को धमकाया जा रहा था
तो इन्होंने इसे मूल समय रेखा में स्वयं ही संभाला था। लेकिन उसके सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे इनो अकेले हल कर सकता था। तभी गुलाबी बालों वाली लड़की की चीख निकल गई। एक बड़े लड़के ने इनो को एक तरफ धकेल दिया और जोर से हंसते हुए सकुरा का लाल रिबन खींच दिया। एओबा ने अब और संकोच नहीं किया। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि टेंटेन भी चकमा खा गया। इन छोटे बच्चों को सबक सिखाए बिना आज रात उसके लिए चैन से सोने का कोई रास्ता नहीं था। चक्र को पहले से ही परिष्कृत करने के बाद एओबा ने उपद्रवियों के इस समूह को केवल कुछ भूसे और लाते के साथ नीचे गिरा दिया। विशेष रूप से जिसने पहले अभिनय किया था, अब एओबा उस पर कदम रख रहा था। उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह काफी समय तक ठीक नहीं होगा। एओबा ने उसके हाथ से लाल रिबन छीन लिया। यदि उसे सही ढंग से याद है तो यह इनो द्वारा सकुरा को उनकी दोस्ती के प्रतीक के रूप में दिया जाना चाहिए था, जिसका महत्वपूर्ण अर्थ था। रिबन पुनः प्राप्त करने के बाद एओबा ने अपना पैर ढीला कर दिया। जैसे ही एओबा ने अपना पैर उठाया, दूसरा पक्ष जितनी तेजी से संभव हो लुढ़कता और रेंगता हुआ चिल्लाता हुआ भाग गया, पिताजी, माँ, मेरी सहायता करो और इसी तरह की चीजें। जब एओबा ने इनो और सकुरा की ओर देखा तो वे भी उसकी ओर देख रहे थे। उनकी निगाहें कुछ खाली लग रही थीं। एओबा ने सोचा कि वे उसके हिंसा के पहले प्रदर्शन से डर गए थे, जिससे उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसने लाल रिबन वापस सकुरा को सौंप दिया और फिर टेंटेन को खींच लिया। इस पूरे नायक सौंदर्य को बचाने की घटना में किसी भी पक्ष ने एक भी शब्द नहीं बोला, जब तक वे कुछ दूर तक नहीं चले। सकुरा, वह रिबन अब गंदा हो गया है। क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे लिए एक नया ले आऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल ठीक है। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 18 से 18। 3 माताएं। आओबा का घर। वे सभी पहले से ही डाइनिंग टेबल के चारों ओर अपनी सीट ले चुके थे। एओबा और उजुकी युगाओ एक तरफ बैठे थे और बाकी तीनों अलग अलग तरफ बैठे थे। इस समय वे पांचों भोजन से पहले एक अजीब अनुष्ठान कर रहे थे। एओबा को भी इसमें शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। मैं शुरू कर रहा हूं। यह पहली बार था जब वे पांचों एक साथ भोजन के लिए बैठे थे, फिर भी मेज पर माहौल बेहद जीवंत था। वे शांति से खाने की अच्छी आदत को पूरी तरह से भूलकर बातें कर रहे थे। आओबा के चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। यह 3 छोटी लड़कियों के लिए एओबा द्वारा व्यक्तिगत रूप से पकाए गए व्यंजन खाने का भी पहला मौका था। समय समय पर वे आश्चर्य से भरे उद्गार या प्रशंसा के 2 शब्द बोलते थे, उनमें से प्रत्येक चमकते हुए मुस्कुराता था। तृप्तिदायक भोजन के बाद आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। बादलों के गुजरने के बाद रात का आकाश अनगिनत तारों से भर गया। चांदी की तारों की रोशनी बर्फ से ढके आंगन से झलक रही थी। अब छोटी सी रसोई में 5 लोग एक साथ काम करते थे। चूंकि टेंटेन, इनो और सकुरा ने पहले खाना पकाने में बिल्कुल भी मदद नहीं की थी, वे स्वेच्छा से अब सहायता के लिए आए और इसलिए वे सभी एक साथ भीड़ गए। एक छोटी सी प्लेट, उसने ऐसा क्या किया कि उसे 5 लोगों द्वारा साफ किया जाना चाहिए जैसे कि वह किसी उत्पादन लाइन पर हो। बर्तन धोने के बाद वे सभी सोफे पर गिर पड़े और पूरी तरह संतुष्ट दिख रहे थे। आओबा, हमें एक और कहानी बताने का क्या ख्याल है? इनो सुझाव दिए बिना नहीं रह सका। कहानी सुनने का यह बिल्कुल सही समय था। टेंटेन और सकुरा ने भी सहमति व्यक्त की, लेकिन उजुकी युगाओ ने उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आप सभी को अब घर जाना चाहिए। बस थोड़ी देर और। टेंटेन की आंखों में आशा भरी नजर आई और उसकी आवाज धीमी हो गई, मानो विनती कर रही हो, सिस्टर युगाओ, हम इसके बाद लंबे समय तक एक साथ नहीं खेल पाएंगे। मैं इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहती। यह सही है बहन युगाओ, बस हमें थोड़ी देर और रुकने दीजिए। 3 छोटी लड़कियों को उजुकी युगाओ से विनती करते हुए देखकर आओबा कुछ अवाक रह गई। यह मेरा घर था, ठीक है। क्या आप सभी को इसके बजाय मुझसे नहीं पूछना चाहिए? यदि आप घर नहीं जा रहे हैं तो क्या आप रात के लिए रुकने की योजना बना रहे हैं? एओबा चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। वह वास्तव में कोई बुरा विचार नहीं लगता। इनो की आंखें चमक उठीं, मैंने पहले कभी बाहर रात नहीं बिताई। हाँ, यहाँ भी ऐसा ही है। टेंटेन की आंखें भी चमक उठीं। एम्मी टू, सकुरा ने डरते डरते अपना हाथ उठाया। फिर वे तीनों एक साथ मुड़कर एओबा की ओर देखने लगे और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। उजुकी युगाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यह उसका यहाँ रुकने का पहला अवसर नहीं था। अतीत में क्योंकि उसे आओबा की देखभाल करनी होती थी, वह अक्सर रात भर रुकती थी। वह रुकी या नहीं, यह स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे एओबा को स्वीकार करने की आवश्यकता थी। उसकी नाराजगी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसे लगा कि ये 3 छोटी लड़कियां कुछ ज्यादा ही अड़ियल थीं।
उन्होंने अभी तक निंजा अकादमी में प्रवेश भी नहीं किया था और वे पहले से ही एक लड़के के घर पर रात रुकने के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, इस सवाल ने एओबा को चौंका दिया। एक क्षण झिझकने के बाद उन्होंने अपने ही एक प्रश्न का उत्तर दिया। मुझे तुम्हें यहाँ रहने देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ के बारे में क्या? तुम उन्हें यह कैसे समझाओगे? यदि आप पूरी रात बाहर रहेंगे तो अंततः आप जमीन पर गिर सकते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही टेंटेन ने यह सुना, उसने चौंककर रोना शुरू कर दिया और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई। मैंने अपने पिता से कहा कि मैं फेंकने की तकनीक का अभ्यास करने के लिए बाहर जा रही थी। पफ इनो टेंटेन का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। आखिरकार टेंटेन हमेशा एओबा पर एकाधिकार रखता था। बेशक टेंटेन इनो द्वारा हंसे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अप्रसन्न होकर चिल्लाई और बोली, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम रात भर रुक सकते हो? मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं सकुरा के साथ खेलने जा रहा हूँ। जब तक मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं सकुरा के घर पर रह रहा हूँ, कोई समस्या नहीं होगी। इनो की आवाज में उत्साह की झलक थी। यह उसकी जीत थी। मैं बस इतना कहूंगा कि मैं इनो के घर पर रह रहा हूँ। दोनों सबसे अच्छे दोस्तों ने एक दूसरे पर नजर डाली। उनकी खुशी स्पष्ट थी। आप लोग। टेंटेन इतनी निराश थी कि वह बोल भी नहीं पा रही थी। उसे बस इतना ही एहसास हुआ था कि अब उसे घर जाना है। लेकिन इनो के आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखकर वह पीछे हटने को तैयार नहीं थी। दर्शकों के रूप में एओबा और उजुकी युगाओ दोनों को सिरदर्द महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जब भी टेंटेन, इनो और सकुरा एक साथ मिलते थे तो उनका आईक्यू काफी कम हो जाता था। यह स्पष्ट रूप से कमजोर बहाना है। यदि इनो की मां यामानाका रिनो और सकुरा की मां हारुनो मेबुकी ने एक दूसरे से जांच की तो क्या वे तुरंत उजागर नहीं हो जाएंगी? और उन्हें उस टकराव की प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं थी। इनो आंगन के बाहर से अचानक गुस्से भरी आवाज आई। इनो, जो टेंटेन के साथ बहस कर रही थी, कांप गई और सोफे से उछल पड़ी। वह मेरी मां की तरह लगती है। इनो की आवाज में डर का आभास था। उनकी मां आमतौर पर काफी सख्त थीं। हालांकि उसने बाहर घर पर एक सम्मानजनक आचरण बनाए रखा, लेकिन वह काफी उग्र थी। इनो, क्या तुम चाहती हो कि मैं अंदर आऊं और तुम्हें बाहर खींच लूं? मां, मैं अभी बाहर आ रही हूं, इनो ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। उसने एओबा पर दयनीय दृष्टि डाली, फिर सकुरा का हाथ पकड़ लिया और बाहर भाग गई। सकुरा। सबसे पहले सकुरा को थोड़ा अवाक महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकाला गया और उसने हारुनो मेबुकी को आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा तो उसे अब अवाक रहने की हिम्मत नहीं हुई। मां बाहर निकलने के बाद इनो और सकुरा दोनों ने धीमी आवाज में अपनी मां का अभिवादन किया। यामानाका रिनो ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सबसे पहले एओबा को, जो उनके साथ बाहर आई थी, एक तेज नजर से देखा, फिर अपना ध्यान अपनी बेटी की ओर लगाया। इन्होंने सहजता से अपनी गर्दन सिकोड़ ली, लेकिन उसके माथे पर अपेक्षित झटका नहीं लगा। यामानाका रिनो ने बस इनो का हाथ पकड़ा और उसे दूर ले गई। यामानाका रिनो ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें सबके सामने पेश करूंगी, लेकिन जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते तब तक इंतजार करो। मैं तब तुमसे निपटूंगी। यह लड़की अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं थी और वह पहले से ही रात भर बाहर रह रही थी। दूसरी ओर सकुरा के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि हारुनो मेबुकी उसे कान से खींच रहा था। वे दोनों केवल अनिच्छा भरी निगाहों से एओबा को देख सकते थे क्योंकि उनकी मां ने उन्हें खींच लिया था। वे दोनों अभी बहुत घमंडी थे। उन्हें ठीक से परोसते हैं। आंगन के अंदर टेंटेन अपने कूल्हों पर हाथ रखकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट अभिव्यक्ति थी। एओबा मुस्कुराने और अपना माथा रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है टेंटेन, क्या तुम्हें भी घर नहीं जाना चाहिए? अन्यथा तुम्हारी मां भी रास्ते में हो सकती है। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। अरे एओबा, कैसा रहेगा अगर हम बाहर जाएं और रात के बाजार में घूमें? जब तक हम थक जाएंगे मैं सीधे घर जा सकता हूं। अब चूंकि कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा था तो निश्चित रूप से उसे अवसर का लाभ उठाना था। अगर तुम बहुत देर से घर पहुंची तो क्या होगा? क्या तुम्हें सजा मिलने का डर नहीं है? एओबा उसकी चिंता करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं डरता। टेंटेन ने गर्व से अपनी छोटी सी छाती को थपथपाया। सचमुच? फिर तुम डरते क्यों नहीं? डरो मत। नहीं। टेंटेन अपनी बहादुरी जारी रखने ही वाली थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि आवाज एओबा की नहीं थी। कठोरता से उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसकी मां गर्मजोशी भरी मैत्रीपूर्ण मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही है। अरे नहीं आओबा, मुझे जाना होगा। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद तुम्हें मुझे ढूंढने आना होगा, टेंटेन ने बिजली की गति से कहा, फिर गेट की ओर बढ़ गया। तभी उसकी मां ने उसे पकड़ लिया, जिसने उसका कान पकड़ लिया। तुम छोटे लड़के, क्या तुमने अभी यह नहीं कहा कि तुम डरते नहीं हो? तुम्हारे पास बहुत अधिक खाली समय है।
कल तुम भंडारण में सभी शूरिकेन को व्यवस्थित करने के प्रभारी हो। आह, बिल्कुल नहीं माँ। बहुत सारे हैं। जैसे ही टेंटेन की आवाज दूर तक लुप्त हो गई, एओबा ने एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। साथ ही उन्हें थोड़ी राहत भी महसूस हुई। शुक्र है उनके पिता नहीं आए, अन्यथा वे बूढ़े शायद मुझे मार डालना चाहते होंगे। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 19 से 19। वह वास्तव में भयानक था। एओबा ने अपनी छाती थपथपाई, फिर भी हिल गया। अभी अभी उसे हत्या के इरादे से भरे 3 पिताओं की तीखी निगाहों का सामना करना पड़ा था, और उसने जो दबाव महसूस किया वह टेंटेन और अन्य लोगों द्वारा अनुभव किए गए दबाव से कम नहीं था। यह मदद नहीं कर सका, लेकिन एओबा को पहली बार याद दिलाया कि वह रात के खाने के लिए टेंटेन के घर गया था। उस समय उसने सोचा कि यह सिर्फ एक दोस्त के घर पर खाना खाने जैसा होगा, इसमें कुछ भी गंभीर नहीं होगा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे उस पर मुकदमा चल रहा हो। पूरे भोजन के दौरान जोड़े ने कभी भी उससे नजरें नहीं हटाईं। खासतौर पर तब जब उन्होंने टेंटेन को लगातार अपनी प्लेट में खाना डालते देखा। उसे चिंता होने लगी कि क्या वह टेंटेन के घर को एक टुकड़े में छोड़ पाएगा। सौभाग्य से उन्होंने गोस्ट फायर मोटरसाइकिल की सवारी नहीं की, नहीं तो शायद उन्हें टुकड़े टुकड़े करके जाना पड़ता। जैसा कि अपेक्षित था, जब अपने बच्चों की बात आती है तो पिता सचमुच भयावह हो सकते हैं। हालांकि जब इनो बच्ची थी तब से उसके व्यक्तित्व में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, जबकि टेंटेन और सकुरा बड़े होने के साथ साथ काफी परिपक्व हो गए थे। एओबा ने इस पर अब और ध्यान न देने का फैसला करते हुए अपना सिर हिलाया। अब जब तीनों लड़कियां चली गईं, तो एओबा घूमा और अंदर चला गया, अंततः राहत की सांस लेने में सक्षम हुआ। आखिरकार घर शांत था, लेकिन वह फिर से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसका दिल थोड़ा खाली सा महसूस हुआ। घर बहुत शांत था। हालांकि वह लंबे समय से एक अनाथ के जीवन का आदी था, फिर भी वह कभी कभी एक पूर्ण परिवार की चाहत रखता था। टकराना। अचानक आओबा किसी नरम चीज से टकराया। अगले ही पल उसने खुद को गर्मजोशी से आलिंगन में पाया। ईमानदारी से कहूं तो वे शोर मचाने वाले छोटे बच्चे आखिरकार चले गए, उजुकी युगाओ ने एओबा के कान में बुदबुदाया। एओबा ने बदले में पूछा, युगाओनी, क्या आप अभी तक वापस नहीं जा रहे हैं? हम मत। क्या नन्ही आओबा मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है? उजुकी युगाओ थोड़ा अप्रसन्न लग रही थी, लेकिन फिर वह चिढ़ने से खुद को नहीं रोक सकी।